हेलो। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने बायोटी चैनल बीपीसीएम पर। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथमेटिक्स और हमारा चैप्टर चल रहा है इंटीग्रेशन का, क्लास 12th का। और जो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है वो होने वाली है 7.5, है ना। यू नो ऑलरेडी, है ना। तो जिसके कुछ सम बेसिक फॉर्मूले हैं एक्सरसाइज 7.4 की तरह, जैसे उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे उन पर बेस्ड क्वेश्चन हुए थे, कुछ उसके और भी कॉन्सेप्ट थे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला और था उसका, है ना। तो 5 से 6 फॉर्मूले उसमें अप्लाई हुए थे पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करने के लिए, है ना। ऐसे ये एक्सरसाइज 7.5 है। इसमें हमको सवाल दिया होगा पार्शियल पार्शियल फंक्शन में। किसमें? पार्शियल फंक्शन में, यानी कि जो फंक्शन की फॉर्म होगी पार्शियल होगी और उसको फ्रैक्शन सॉरी एक मिनट ये है हमारा रेशनल फंक्शन में। क्वेश्चन दिया होगा रेशनल फंक्शन में, उसको हमें इंटीग्रेशन करना है पार्शियल फॉर्म में ले जाके, है ना। पार्शियल फॉर्म में ले जाके थोड़ा बहुत उस पर स्टेप अप्लाई करेंगे फॉर्मूलेज के, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको मेरी स्क्रीन पर ये 5 फॉर्मूले शो हो रहे होंगे, है ना। 5 फॉर्मूले दिख रहे होंगे। वीडियो पॉज करके इन फॉर्मूला को लिख लीजिएगा और आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए अगर आपको इस एक्सरसाइज में कमांड कसकर इसको सॉल्व करना है तो। ठीक है, तो देखो अब हम इसका सवाल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सवाल नंबर 1। तो देखो सवाल नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। ये किसमें? ये सॉरी ये फ्रैक्शंस फॉर्म में। किसमें? फ्रैक्शन। क्या? रेशनल फंक्शन है ये। क्या है? सॉरी जो ये कुछ बोला गलत निकल गया। इसमें ये रेशनल फॉर्म है। किसमें? रेशनल फॉर्म में। हमें इसका इंटीग्रेशन किसमें करना है? हमें करना है पार्शियल फॉर्म में ले जाके, यानी पार्शियल फंक्शन में कन्वर्ट करके। तो देखो वी नाउ दैट मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं, अगर मुझे पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिखता है और यहाँ एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना होगा। अब मुझे कुछ कुछ फॉर्म इसकी इस वाली दिख रही है। यहाँ तक किसी को डाउट है? मुझे कुछ कुछ ये वाला जो जो रेशनल सॉरी जो फंक्शन है मुझे इस फॉर्मेट में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? इस वाले फॉर्मेट में दिख रहा है। तो मैं ये किसमें? ये रेशनल फॉर्म में और ये पार्शियल फॉर्म में। किसमें? ये रेशनल फंक्शन है और ये पार्शियल फंक्शन है। ठीक है, क्या है? पार्शियल फंक्शन है। तो देखो मैं कर लूंगा इसको एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस ए, तो ए अपॉन एक्स प्लस ए 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, बी अपॉन एक्स प्लस 2। अब मैं इसको इस फॉर्म में ले जाऊंगा। अब यहाँ तक भी किसी को डाउट नहीं आना चाहिए पूरे क्वेश्चन में। अब किसी को डाउट आना चाहिए भाई, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए, है ना। अब देखो अब दोनों साइड, अब देखो ये देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो मैं क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, है ना। कि हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, है ना, इक्वल टू में हो जाएगा ए एक्स प्लस 2, है ना, प्लस बी एक्स प्लस 1, है ना, और अपॉन में हो जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। अब देखो इस पार्ट का डिनोमिनेटर इस पार्ट का डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बताओ। ये इस वाले पार्ट का डिनोमिनेटर और इस वाले पार्ट का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा? तो मेरे पास बचेगा x इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 प्लस बी और एक्स प्लस 1, सॉरी माइनस नहीं। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर ए एंड बी क्या है? ये दो रियल नंबर है। क्या है? ये दो रियल नंबर है। ए एंड बी आर टू रियल नंबर। क्या? टू रियल नंबर। हम इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, है ना। तो मुझे ए एंड बी की वैल्यू निकालनी होगी।
अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो मुझे बी को क्या करना होगा, जीरो करना होगा। क्या करना होगा, जीरो करना होगा। अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो मुझे बी को जीरो करना होगा, बी की चाहिए तो ए को जीरो करना होगा। तो मैं ए के जीरो कैसे कर सकता हूँ, बी का जीरो, तो मैं एक्स बराबर अगर -1 पुट कर दूं, क्या कर दूं, -1 पुट कर दूं, तो मे भी हो सकता है। तो एक्स इक्वल टू -1 ए, -1 + 2 + बी -1 + 1, ये क्या हो जाएगा, जीरो, पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। ये -1 इक्वल टू हो जाएगा ए, इसके अंदर बचेगा ए, ये हो जाएगा जीरो, तो ए इक्वल टू आएगा -। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, अगर आपको यहाँ तक इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत फेस हो रही है तो आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखो मुझे 5 इसमें रेशनल फॉर्म में मुझे सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसमें, और उस रेशनल फंक्शंस को मुझे पार्शियल फंक्शंस में कन्वर्ट करके उसका इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन करने से पहले मुझे मेरे पास 2 रियल नंबर आएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, उनकी वैल्यू फाइंड करके जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 मानी है उसमें पुट कर देना। क्या कर देना, पुट कर देना, शायद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको पहले बी को जीरो करना पड़ेगा। बी को जीरो करना है तो एक्स, देखो कैसे जीरो होगा, एक्स ये क्या रिप्लेस कर देगा, जीरो हो जाए। अगर मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे ए को जीरो करना होगा। ये तो लॉजिक सी बात है, इस बात में कोई दोहराने वाली बात नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड, है ना, यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। अब देखो ए की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई है, अब मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूं, एक्स इक्वल टू -2 पुट कर दूं। अब इसी बात है, एक्स इक्वल टू -2 पुट करूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, और बी की वैल्यू बची है मेरे पास, तो ये हो जाएगा, देखो एक्स गया -2 इक्वल टू ए -2 + 2 + बी -2 + 1, तो ये बचेगा -2 इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू -1, अंदर में -1, तो देखो -2 इक्वल टू -बी, तो ये आ जाएगा बी इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2। अब देखो ए एंड बी की पुटिंग द वैल्यू ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए की क्या, -1 अपॉन, एक मिनट इसको भी ले लेते हैं साथ में, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू ए की -1 अपॉन एक्स प्लस 1 और बी की 2 अपॉन एक्स प्लस 2। अब टेक इंटीग्रेट, टेक इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं इसका, तो ये आ जाएगा, दोनों साइड ले लूंगा, ये वाला पार्ट से मतलब ही नहीं था मुझे, तो हो जाएगा -1 x प्लस 1 और +2 x प्लस 2 और dx। आपको पता है 2 या मोर देन 2 फंक्शन जब आपस में ऐड करते हैं तो उनका क्या करते हैं, सेपरेट करके इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, सेपरेट करके, ये -1 तो बाहर आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 और dx प्लस 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और dx -1। अब देखो 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग होता है, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 2 और प्लस सी, और यही मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर। एक मिनट मैं देख लूं आपको यहाँ चमक रहा है या नहीं चमक रहा है। अरे भाई आपको तो नीचे तक भी चमकेगा, देखो ऊपर थोड़ा आपको दिक्कत हो रही होगी लेकिन चमक पूरा रहा होगा, है ना, आपको ये चमका होगा, नो डाउट आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो अगर आप 12th क्लास में मैथ लिया है तो इतना तो आपको पता ही होगा कि घिसना तो आपको पड़ेगा, फॉर्मूलेज आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। अब जब हम एक्सरसाइज 7.5 कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि 7.4, 7.3, 7.2, 7.1 के जो कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूलेज हैं और कुछ मेथड्स हैं, वो अल्टीमेट इसमें यूज होंगे, होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, यूज होंगे, इसमें तो कोई दौरा करने वाली बात ही नहीं है। अब एक्सरसाइज 5 में जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो में फ्रैक्शन रेशनल फंक्शन होगा, क्या होगा, रेशनल फंक्शन, हिंदी में बोले तो भिन्न फलन बोले, क्या बोलेंगे, भिन्न फलन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भिन्न फलन बोलेंगे। बोलेंगे यार भैया यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है, और डाउट तुम लोगों को होना ही नहीं चाहिए यहाँ तक, है ना। अब देखो हम उसको किसमें, पार्शियल फंक्शन में चेंज करके और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो अब मैं इसको रफ करता हूँ, आप देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे डील करते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें पार्शियल फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे दिए होंगे जिसमें पार्शियल फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे यार भैया ये कैसा होगा, तो आइए अभी मिलवाते हैं।
नोट करो इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को झट से नोट करो। देखो अब कैसे होंगे मैं बताता हूं तुमको। ये काम मेरा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए तुरंत कमेंट में बताओ मुझे, कॉन्सेप्ट समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। कुछ दिन बाद आपको आईआईटी मेंस का भी मैथ मिलेगा मेरे चैनल पे, है ना। अभी कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कराऊंगा जो आपको आने वाले जो एग्जाम है उसमें काम देगी, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर किधर गया यार, एक मिनट एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 1/x² - 1/x²-9। बोले कि यार भैया इसमें तो 7.2 की थोड़ी स्टार्टिंग वाली फील आ रही है। मैं कहा यार अगर 7.4 की स्टार्टिंग वाली फील ले रहे हो ना इसमें, तो नो डाउट इसको पकड़ के आप धो दोगे, अल्टीमेट धो दोगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बोले कि यार भैया पहले तो इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं, टू इवेल्युएट। आप क्या करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले जाते हैं, तो 1/x² - 9 और dx। बोले कि यार भैया एक मेथड काम कर सकता है क्या, हमें पता है जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, कितने का होता है, 3 का स्क्वायर हो सकता है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर लिख सकते हैं हम। मैं कहा यार तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो भाई, है ना। तो ये हो जाएगा x² - 3 का स्क्वायर और dx। बोले कि यार भैया इस तरीके का फॉर्मेट दिखता है तो हमारे दिमाग में एक ही घंटी बजती है। मगर क्या बजती है भाई, क्या बजती है। बोले कि यार देखो वी नाउ दैट भैया, वी नाउ दैट, हम जानते हैं भाई, क्या जानते हो आप लोग, हम जानते हैं कि इंटीग्रेट dx अपॉन में x² और -a² हो तो 1/2a और log x - a और प्लस x प्लस a और प्लस c होता है। मैं कहा यार इसका मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, नो डाउट। देखो हमारा जब भी इंडिया हमारा वर्ल्ड में पावरफुल बनेगा ना, तो उसमें सबसे मेन रोल एजुकेशन का होगा। जितना कम हमारे देश में एजुकेशन होती जाएगी उतना ही हमारा देश वीक होता जाएगा। आपको आज लग रहा होगा कि हम वर्ल्ड की क्या कहते हैं सबसे लार्जेस्ट 5th इकोनॉमी है ना, हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। लेकिन वही ये सच है कि हम वर्ल्ड की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमारा पीसीआई जो है, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, वो वर्ल्ड में 150 नंबर से नीचे है, 150 रैंक से नीचे है। ये बात भी सच है। देखो हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी है, पूंजीवादी होती है। कैसी पूंजीवादी, यानी कि प्राइवेट, कैसी प्राइवेट, सोशलिस्ट नहीं रह रही, सोशलिस्ट नहीं रह रही। अगर हमारे देश के उद्योगपति को हटा दो तो हमारा पीसीआई क्या रह जाएगा, सोचो जरा। तो ये बात थोड़ा सोचने की है। जो भी हमारे देश में, जब तक हमारे देश में एजुकेशन का अभाव रहेगा हम विश्व गुरु नहीं बनेंगे। विश्व गुरु बनने के लिए भारत में घर घर तक एजुकेशन का पहुंचना बहुत जरूरी है ना। तो देखो ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये याद किया है यार। तो बोलेंगे अरे यार भैया अब तो हम भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर नहीं यार करो, मैं भी कर देता हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स अपॉन सॉरी 1/dx अपॉन x² - 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2a, ए कितना है 3 है ना, log x - a तो x - 3, x प्लस a तो x प्लस 3 प्लस c। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 log mod x - 3 और x प्लस 3 और प्लस c। ये क्या होगा हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, है ना। तो जल्दी सवाल को नोट करिएगा और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डील करते हैं। किस पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डील करते हैं। नोट करो इसको, इसको नोट करो क्वेश्चन नंबर 3 को, है ना। तो मजे मजे से मैथ को पढ़ो, मैथ में कोई रिस्क नहीं लेने का यार, प्रैक्टिस दबा के करने का, प्रैक्टिस दबा के करने का, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं। अब देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 ये है 3x -1 और अपॉन में है
एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, ये हमारे पास क्वेश्चन है। बोलेंगे यार भैया ये तो फ्रैक्शन फंक्शन है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, रेशनल फंक्शन है, ये तो रेशनल फंक्शन है, इसको तो कंफर्मली पार्शियल फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। मैं कहा यार आप बहुत जल्दी समझ गए, इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। अगर आप इतनी जल्दी समझ गए, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखकर, क्वेश्चन की शेप देखकर आपको समझ में आ गया कि हाँ इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आप बोलोगे यार भैया आप तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर ठीक बात है भाई। अब देखो, टू इंटीग्रेट या टू इवेल्युएट, टू इवेल्युएट टू इवेल्युएट पहले मैं इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले जाता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री और dx। अगर इस फॉर्मेट में जब कोई भी मुझे क्वेश्चन दिखता है तो बोलते हैं यार भैया मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करने का मेरा मन करता है। मैं कौन सा मन करता है आपका भाई, तो बोलेंगे बता दो यार। तो इंटीग्रेट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन, ऐसा कुछ दिखता है ना। एक मिनट, इस टाइप में कोई फॉर्मेट आपको दिखता है तो आप अप्लाई करते हो एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी और डी एक्स इक्वल टू अप्लाई होता है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। बोलेंगे यार भाई ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, मगर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये याद रहा। क्या रहा, याद रहा। अब देखो हम कर देंगे पार्शियल, सॉरी क्या है भाई, ये रेशनल फंक्शन इक्वल टू पार्शियल फंक्शन। रेशनल, ये वाला पार्ट कौन सा है हमारा, ये वाला हमारा रेशनल फंक्शन है। क्या है, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन फंक्शन है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा पार्शियल फंक्शन है। क्या है, पार्शियल फंक्शन है। क्या है, पार्शियल फंक्शन है। बोलेंगे नो डाउट। तो ये क्या हो जाएगा, ये है 3x माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब देखो, अब यहां तक आपको चमक रहा है नहीं चमक रहा है, एक बार में देख लो भाई, आपको चमक रहा है, बिल्कुल चमक रहा है। अब बताओ यहां तक पूरी क्वेश्चन में किसको डाउट है, किसी को डाउट है? डाउट है नहीं है। अब देखो, अब जब किसी भी रेशनल फंक्शन को हम इक्वली करते हैं, सभी को पता है जब किसी भी रेशनल फंक्शन का नॉमिनेटर डिनोमिनेटर जो होता है वो इक्वल नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो नॉमिनेटर को ऐड कर देते हैं। बोलेंगे यार भैया ये तो हम लोग भी जानते हैं, मगर आप जानते हो, आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो देखो ये इधर इन दोनों की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन इसकी भी करूंगा तो ये कट जाएगा। तो देखो ये आएगा 3x माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ये तो है हमारे पास, है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर लिख लेगा यार, क्या दिक्कत है? कोई नहीं। अब देखो ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक की तरफ ये कट जाएगा इससे, तो एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री प्लस बी, बी में एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री प्लस सी, सी के पास क्या रहेगा, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू अपॉन में क्या रहेगा, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। ये रहेगा या नहीं रहेगा बताओ। बोलेंगे यार भैया ये तो कैलकुलेशन लंबी होती जा रही है, मगर घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो इस वाले पार्ट से इस वाले फंक्शन के डिनोमिनेटर से इस वाले फंक्शन का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार चेक कर लूँ, आपको ऊपर तक दिख रहा है, बिल्कुल चमक रहा है। अब बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है, मेरी राइटिंग थोड़ी खचरी हो सकती है, नो डाउट, राइटिंग के मामले में थोड़ा हाथ टाइट हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने के मामले में नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट डिलीवर पक्का किया जाएगा, है ना। अब देखो, अब चिल्लाओगे भैया ए कॉमा बी एंड सी आर द रियल नंबर, इनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। मगर हाँ वैल्यू तो होगी भाई, लेकिन वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। तो देखो 3x इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री प्लस बी एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री प्लस सी एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। अब मगर यार देखो, मुझे एक ही वैल्यू निकालनी है, तो मुझे बी एंड सी को तो क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा।
अब बताओ जीरो करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप ही सोचो। अब मैं एक्स के क्या पुट कर दूं कि बी और सी जीरो हो जाए। बोलेंगे यार भैया एक्स इक्वल टू अगर वन पुट कर दो मजा आ जाएगा, मगर मजा नहीं आया गधे, आनंद आनंद आएगा। क्या आएगा? आनंद आएगा। यहाँ एक्स माइनस वन एक्स बनाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई ओवरऑल जीरो। यहाँ पे एक्स माइनस वन है, वन माइनस वन यानी कि जीरो, ओवरऑल जीरो। बी एंड सी क्या हो जाएंगे? जीरो। बी एंड सी बोथ आर जीरो, तब ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री इंटू वन माइनस वन, ए वन माइनस टू और वन माइनस थ्री, ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो। बोला बड़ा बड़ा आनंद आ गया भाई। देखो समझो यार, देखो यहाँ पे बनाएगा ये बी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे बनाएगा सी जीरो हो जाएगा। तो ये देखो थ्री माइनस वन यानी कि टू आया। अब देखो ए ए ये ए में क्या बचा? यहाँ पे माइनस वन बचा, यहाँ पे माइनस टू बचा। तो देखो टू इक्वल टू माइनस माइनस प्लस टू ए, तो ए इक्वल टू कितना आया? वन आया। ए की वैल्यू कितनी? वन। ऐसा किसी को डाउट बताओ, ए की वैल्यू कितनी आई? वन आई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए की वैल्यू कितनी आई? वन आई। अब ऐसी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी होगी? बी की निकालनी होगी। एक मिनट में चेक कर लूं। अब मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फाइंड करनी होगी नहीं होगी बताओ, है ना? तो मैं क्या पुट करूं एक्स की? अगर मैं एक्स की जगह टू पुट कर दूं तो हो सकता है ए एंड सी जीरो हो जाए, तो एक्स इक्वल टू टू, है ना? सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पे थ्री इंटू टू माइनस वन इक्वल टू ए का जीरो हो जाएगा, प्लस बी आ जाएगा यहाँ पे टू माइनस थ्री और टू माइनस वन प्लस जीरो। अब देखो ये वाला पार्ट आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। अब देखो आपको पता है टू माइनस टू यानी कि ए ओवरऑल जीरो, टू माइनस टू यानी कि सी ओवरऑल जीरो। अब बी बचा हमारे पास, क्या बचा? बी। दिस द सिंपलेस्ट मेथड कैलकुलेट द वैल्यू ए एंड बी एंड सी, है ना? ये सिंपल मेथड है ए एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट करने का, है ना? अब देखो ये वाला पार्ट मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ तक किसी को दिक्कत होगी? बोलेंगे दिक्कत क्या आएगी होगी भैया। अब देखो ये कितना हो जाएगा? सिक्स माइनस वन, सिक्स माइनस वन, सिक्स माइनस वन इक्वल टू वो आ जाएगा वी माइनस वन, टू माइनस थ्री माइनस वन और टू माइनस वन यानी कि वन। ये हो गया कितना? फाइव। कितना? फाइव। फाइव और ये हो जाएगा माइनस बी, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस फाइव। बोलेंगे यार सिंपलेस्ट तरीके से फाइंड करते जा रहे हो आप, तो एक तरीके से सबको काटते जा रहे हो। मैं कहा देखो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अब देखो हमको सी की निकालना है, सी की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करें? हमको ए एंड बी दोनों को जीरो करना पड़ेगा, है ना? है ना? तो देखो क्या पुट करें हम? एक्स इक्वल टू थ्री पुट कर दें। क्या? एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री। तो देखो थ्री इंटू थ्री माइनस वन इक्वल टू ए भी जीरो हो जाएगा, ये कि ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो प्लस देखो सी, थ्री माइनस वन और थ्री माइनस टू, है ना? ये हो जाएगा नाइन माइनस वन इक्वल टू, ये हो जाएगा सी टू और एक मिनट सी वन, ये हो जाएगा एट इक्वल टू टू सी, तो सी इक्वल टू हो जाएगा फोर। अल्टीमेट सी इक्वल टू क्या आएगा? फोर। अगर अब भी किसी को डाउट है तो मुझसे पकड़ के, मेरा कान पकड़ के पूछे। आपको एक क्वेश्चन नंबर बना है, याद आ रही है? पार्शियल फंक्शन थ्री एक्स माइनस वन, थ्री एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, यानी कि एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू होगा क्या था? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। वहां पर हम ए एंड बी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। देखो ये था थ्री एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? ए की वैल्यू कितनी है हमारी? वन, एक्स माइनस वन और बी की माइनस फाइव। कितनी? माइनस फाइव। तो माइनस बी की वैल्यू माइनस फाइव माइनस टू प्लस सी की फोर अपॉन में एक्स माइनस थ्री और डी एक्स। ये वाला इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो एक मिनट में चेक कर लूँ, मेरी लिमिट तो क्रॉस नहीं हुई अभी। अभी मेरी ये चैनल लेक्चर की लिमिट के 6 मिनट बचे, ठीक है? अब देखो अब मैं ये साइड रफ कर देता हूँ। बोले कि यार भैया समझ तो आ रहा है लेकिन थोड़ा टफ लग रहा है। देखो टफ क्या है? देखो स्टार्टिंग पॉइंट है ना? अब एकदम से सवालों का लेवल बढ़ रहा है, जो सवाल जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है
तो आपको दिक्कत तो होगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जब टू एंड मोर देन टू फंक्शन ऐड होते हैं तो उनका सेपरेट करके इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट 1/x-1 और dx -5 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। 1/x-2 dx +4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट 1/x-3 और dx। तो ये हो जाएगा log x -1 -5 log x -2 +4 log x -3 + c। c क्या है? वेयर c इज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की जरूरत तो पड़ेगी, नो डाउट। प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ होगा नहीं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका सेम पैटर्न। क्या? सेम पैटर्न। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, सॉरी 4 है, उसका सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो x/(x -1 x -2 और x -3 है। इसे मैं आपको HW में देता हूं। HW किसमें? HW। बोलेंगे यार भैया ये तो आपने हमारा दिमाग टाइट करने वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी। मगर दिमाग टाइट करने वाली सिचुएशन नहीं है, ये आपको करना होगा, है ना। आप ट्राई करेंगे, आप जब तक HW क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे आपको मजा, आनंद नहीं आएगा, आनंद आपको नहीं आएगा, है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। ये 7.5 की स्टार्टिंग थी। मेरे 2 दिन बाद इसी चैनल विक्टोरी ऑफ PCM पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 1 शॉट लेक्चर आने वाले हैं। तब के लिए रेडी रहें, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं अशोक कुमार आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।